हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि जो लेने का नाम है वो, और देने का नाम जो दिया जाए वो चेतन है, और जो लेना है वो जड़ता है, जड़ है। तो हमें जैसे कोई चीज़ मिलती रहती है, देता रहता है, जैसे सूर्य प्रकाश को देता रहता है, तो वो क्या है? चेतन है। समुद्र, जब आकाश से बारिश होती है तो समुद्र क्या करता है? देता है। नदियाँ बह रही हैं, वो क्या करती हैं? देती हैं। वो जा कर के अपना नाम रूप भी समाप्त हो जाता है और जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। उनका नाम भी नहीं रहता, तो वो क्या हो जाती हैं? चेतन हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से यहाँ बताते हैं, भगवान का कहना है कि आप इस प्रकार से चलिए जो चेतन हो, चेतना में हो, देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। लेने वाली जो बुद्धि है वो हमेशा दुख देने वाली होगी, और जो देने वाली बुद्धि है वो हमेशा आपको सुख उपजाएगी। यानी आपका भविष्य, आपका परिवार हरा भरा रहेगा। तो कभी भी नियत ऐसी रखिए, भाव ऐसे रखिए कि हम दे सकें, किसी का लेकर ना रखें। तो ऐसे भाव हमारे होने चाहिए। जैसा कि अभी और भी इसमें बात बताइए कि जब वहाँ पर युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर और अर्जुन सभी वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ भी क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि हमें कुछ लेना नहीं है और कुछ देना भी नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि लिया भी ना जाए, दिया भी ना जाए? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, वो अर्जुन को दिखाते हैं कि तू मेरा विराट रूप देख, और मेरी विजय होगी या मेरी हार होगी। अर्जुन को ये पता नहीं लग रहा है, तो वो कहते हैं तू मेरे विराट रूप को देख और उसमें तुझे पता लग, तू ध्यान से देख। यानी अपनी जो दिव्य दृष्टि है तो उससे मुझे देख, तो जो तेरा मेरा विराट रूप है उसमें सब के सब कुछ तो ऐसे होते हैं जो दाढ़ों, जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ चीज़ें कड़क ऐसी होती हैं जो दाढ़ों में अटक जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट चली जाती हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का बताया गया है कि कुछ वो हैं जो दांतों में दबा कर रखते हैं, और कुछ हैं जो डायरेक्ट मुंह में निगल जाते हैं। तो भगवान उनका दर्शन करा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू मुझ में देख कि ये सब लोग कहाँ हैं, यानी ये सब ख़त्म हैं। उनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल अपने पास हैं। तो वो अपने वास्ते वो अपने हर रूप को दिखा सकते हैं आपके सामने कि कौन कब कहाँ है और कैसे जा रहा है। तो ये संसार क्या है? जाता हुआ है, बह रहा है। तो किसकी तरफ बह रहा है? जहाँ से आया वहाँ की तरफ ही बह रहा है, उधर ही जा रहा है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमेशा भाव देने वाले, लेने वाले नहीं होने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। देखिए, जैसे बताया जाता है, इसी पतंगा मुझे याद आ गया। पतंगा होता है वो क्या करता है? रोशनी की तरफ, अग्नि की तरफ भागता है और उसमें जलकर भस्म हो जाता है। तो ये जो शरीर है, ये जो हमको मिला हुआ है संसार, ये क्या कर रहा है? जल रहा है। तो अपना भाव ऐसा रहना चाहिए जो शांत हो, ठंडक पहुंचाए, उस प्रकार से चलना चाहिए। और जैसे पतंगा वहाँ जाता है, इसी प्रकार से नदियों का बताया है कि वो चैतन्य बुद्धि और लेने वाली बुद्धि, तो ये दोनों बुद्धियाँ कैसी हैं? अपनी अपनी जगह पर मार्ग बताती हैं कि हमें किस मार्ग से और कैसे चलना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।